हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के तरफ दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल आया करते थे। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई है और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये गिरे भी तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर हुई है। जब आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पे बरसे। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बना वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहे कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म की सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां के बादशाह में लड़ाई नहीं होती थी, वो जबरदस्त शानो शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तु कला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लैपिस लजूली अफगानिस्तान से आया था। टर्कोस तिब्बत से मंगवाया गया था। कुल मिलकर ऐसे ही 28 किस्म के रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीकी इटली की कारीगरों से ली गई थी। 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बहुत कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकल लिया था। ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19 सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है 37 लोगों की टीम ने मिलकर ये नक्शा तैयार किया था।
ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर कोनों से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए। ये कुएं ताजमहल के नींव को मजबूत बनाते हैं। कई देशों में ताजमहल के नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है। बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपने मां के यादों में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का और सब प्लास्टर किया गया है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसकी निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम के मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही बनाई गई कब्र में दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक सुंदर रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को ही कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताजमहल को देख पाए। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी हर वक्त शाहजहां ताजमहल को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें भी मुमताज के साथ ताजमहल में दफनाया गया। एक हारे थके बादशाह को अगर किसी ने गिरने नहीं दिया तो वो मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार था। जिस लगन से प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये ताकत और ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे। आगरा की ताजमहल में शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल का मकबरा भी है। आगरा का प्रमुख महोत्सव ताज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है।